ट्रेन वाला प्यार पार्ट 2। एक सप्ताह कब बीत गए पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। इसकी को बैठे बैठे आहान का ख्याल आया। कह रहा था फ़ोन करेगा, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक बार मन किया कि खुद कर ले, फिर ख्याल को झटक दिया, लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। किताब लेकर कुछ देर यूं ही पन्ने पलटती रही। रह रह कर न जाने क्यों उसे आहान का ख्याल आ रहा था। अनमनी हो खिड़की से बाहर देखने लगी, तभी अचानक फ़ोन बजा। देखा तो आहान का था। इसकी ने कांपती आवाज़ में हेलो कहा। कैसी हो इसकी? आहान ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फ़ोन नहीं किया? आहान हंसते हुए कहा। मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त था, हमारा हीरो का व्यापार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। इसकी के तो जैसे पंख ही लग गए। पहनने के लिए एक प्यारी पिंक कलर की ड्रेस निकाली, उस पहने, कानों में मैचिंग ईयरिंग पहन आईने में निहारा तो आज एक अलग ही इसकी नजर आई। बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुन इसकी जल्दी से दौड़कर बाहर भागी। आहान हल्के रंग की नीली शर्ट में जच रहा था। इसकी सम्मोहित सी बाइक पर बैठ गई। आहान ने कहा बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर इसकी के दिल रोमांचित हो। फिर पूछा कहाँ ले चल रहे हो? कॉफ़ी हाउस चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक की हवा से बातें करने लगी। इसकी का दुपट्टा हवा से आहान के चेहरे पर गिरा तो आहान भीनी सी खुशबू से आहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसकी ने अपना आंचल समेट लिया। आहान एक बात कहूँ, कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारा वहम है, उन्हें भी इधर ही जाना होगा। अगर इधर ही जाना है तो हमारे पीछे ही क्यों चल रहे हैं? आगे भी निकल कर जा सकते हैं। वो शंका मत करो, देखो वह कॉफ़ी हाउस आ गया। तुम्हें टेबल नंबर 4 पर बैठो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। इसकी अंदर जाकर बैठ गई। आहान जल्दी लौट आया, बोला इसकी क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। आहान ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कभी। आज ऑर्डर तुम कर दो। वेटर को बुला आहान ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी ने घड़ी की तरह देखा, आहान से कहा अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद ऑफिस चला जाऊँगा, मेरी एक मीटिंग है। आहान इसी को घर छोड़कर अपने ऑफिस पहुँचा। भाई सौरभ के केबिन में पहुँचा तो उसने त्योरियाँ चिरी हुई थी। पूछा आहान कहाँ थे? क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर कर चला गया। तुम कहाँ किसके साथ घूम रहे थे? मुझे सब साफ साफ बताओ। अपनी एक दोस्त इसकी के साथ था, आपको बताया था। मुझे तुम्हारा इन साधारण परिवार के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है, और फिर बिजनेस में ऐसा काम कर नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फ़ोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया। इसकी और आहान की दोस्ती को 6 महीने बीत गए थे। मुलाकात बढ़ती गई, अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले, तभी एक पास से बाइक सवार पर 3 युवक गुजरे। अचानक सनसनी हुई गोली चली जो इसकी की बाह से छूती हुई आहान को बाह में जा धंसी। इसकी चीखी गाड़ी रोको। आहान ने गाड़ी रोक दी। बाह से रक्त की धारा बहने लगी। इसकी घबरा गई। आहान को सहारा देकर वहीं सड़क के किनारे बाह पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखा गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं था। तभी इसकी को ख्याल आया। उसने 100 नंबर पर फ़ोन किया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। सबकी मदद से आहान को अस्पताल में भर्ती करा। आहान के फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन कर सूचना दी। डॉक्टर ने कहा काफ़ी खून बह चुका है, खून की ज़रूरत है। इसकी ने अपना खून देने के लिए तैयार हो गई। ब्लड ग्रुप चेक कराया तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, अतः उसका खून ले लिया गया। तभी बदहवास से आहान के भाई ने वहां पहुंच डॉक्टर से कहा किसी भी हालत में मेरे भाई को बचा लीजिए। आपको इस लड़की को धन्यवाद करना चाहिए जो सही समय पर अस्पताल ले आई। अब ये खतरे से बाहर है। सौरभ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही आहान को होश आया, सौरभ फफा पकड़ कर रोने लगा। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं पैसे के मद पर साधारण परिवार की लड़की को तुम्हारे साथ देख नहीं सका और उसे तुम्हारे रास्ते से के लिए हटाना चाहा, पर मैं भूल गया था कि पैसे के ऊपर इंसानियत भी कोई चीज़ है। इसकी मुझे माफ़ कर दो। आहान ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने। आज तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और फिर इसकी का हाथ आहान के हाथों में देकर बोला मैं तुम्हारे ही माता पिता से बात करके दोनों की शादी करा देता हूँ। वह बाहर निकल गया। आहान इसकी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला इसकी अब हम सही यात्री से जीवन साथी बनने जा रहे हैं। यह सुनकर इसकी का चेहरा सन से लाल हो गया। आहान ने इसकी को अपने बगल में बैठाकर बात करने लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको आसानी से मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।